बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सल्फर के हवाले से। क्या हमारी ज़मीनों के अंदर सल्फर की कमी है? बहुत से काश्तकार भाई ये सवाल करते हैं कि यार हमें अपनी ज़मीनों में सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस हवाले से हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले। देखें नाज़रीन, जो ज़मीनें खराब हो चुकी हैं यानी कि जिनका pH लेवल 9-10 से तजावुज़ कर चुका है या 9-10 है, ये ऐसी ज़मीनें जो कर्राटी हैं, जिनमें काला कलर या सफ़ेद कलर पाया जाता है, वहां पर सल्फर इस्तेमाल करने की अशद जरूरत है। क्योंकि जो सल्फर होता है ये जमीन के लिए दवाई का काम कर रहा होता है, यानी कि हमारी जमीन को बेहतर कर रहा होता है। जब हम जमीन के अंदर सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो pH लेवल होता है यानी कि जो जमीन का बुखार होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी पैदावार में भी इजाफा हो जाता है। जो हमने फसल लगाई होती है उस वक्त उसकी जो जड़ों की ग्रोथ होती है वो बेहतरीन तरीके से हो रही होती है, उसकी जड़ों की नशोनुमा बेहतरीन तरीके से हो रही होती है। तो सल्फर का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी हो चुका है आजकल के दौर के अंदर। अगर आप जमीन के अंदर सल्फर इस्तेमाल नहीं करते और मुसलसल आपकी जमीन को ट्यूबवेल वगैरह का पानी लगता है या खारा पानी लगता है तो आपकी जमीन जो है वो खराब हो जाएगी। और खराब जमीन को सही करने का जो तरीका होता है, या तो आप जिप्सम के जरिए अपनी जमीन को सही कर सकते हैं या सल्फर के जरिए अपनी जमीन को आप सही कर सकते हैं। अगर आप हर फसल में सल्फर का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी जो जमीन है वो सही होना शुरू हो जाएगी, खराब कम होगी और सही जो है वो होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमें कौन सा सल्फर इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में 2 से 3 तरह का सल्फर मौजूद है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट में मौजूद सल्फर जो है वो कितनी अक़साम के हैं और उनमें से कौन सा बेहतर है, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊंगा। सल्फर जो है ये अब चौथी बड़ी खाद के तौर पर जो है वो मुतारफ करवाया जा रहा है, यानी कि पहले DAP, यूरिया और पोटाश वगैरह के बाद अब चौथी बड़ी खाद के तौर पर सल्फर जो है मुतारफ करवाया जा रहा है। बाज़ काश्तकार जो है इसको जमीन की तैयारी के अंदर जो बेटनॉल सल्फर आता है उसका इस्तेमाल करते हैं 10 से 15 किलो। उनसे उनकी जो पैदावार है वो भी अच्छी आती है, उनकी जड़ों की नशोनुमा भी सही तरीके से होती है और उसकी फसल की ग्रोथ जो है वो भी सही तरीके से हो रही होती है। अब आपको सल्फर इस्तेमाल जो है वो लाजमन करना चाहिए। अगर आपकी जमीन का बुखार ज्यादा है या आपकी जमीन खराब हो चुकी है या आपकी जमीन कर्राटी है, काले कलर वाली है, सफेद कलर वाली है, तो वहां पर सल्फर का इस्तेमाल लाजमन करना चाहिए। अब बात काश्तकार भाई जो सल्फर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अगर आप अपनी जमीन के अंदर कुदरती खाद का इस्तेमाल करेंगे यानी कि नामियाती मादे को बढ़ाएंगे तो आपको सल्फर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी जमीन के अंदर जो सल्फर है वो मौजूद तो है लेकिन वो पौधों के लिए इस्तेमाल शुदा हालत में नहीं है। अब उसको इस्तेमाल शुदा हालत के लिए लेके आने के लिए आपको जो कुदरती खादें हैं जैसे कि जंतर वगैरह को लगा के उसको जमीन के अंदर हल कर दें और उसके बाद नामियाती मादा का इस्तेमाल बढ़ाएं, जो कलर खाद है उसको बढ़ाएं, ग्रीन खाद है उसको आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जमीन के अंदर सल्फर को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये काम नहीं करते तब जाके आपको जमीन के अंदर इजाफी सल्फर देने की जरूरत है। अगर आप बेहतर, अच्छी और बेहतरीन तरीके से नशोनुमा करके अपनी फसल से बेहतर पैदावार हासिल करना चाहते हैं। अब सल्फर जो है फंगिसाइड के तौर पर भी काम करता है। अगर आपकी जमीन की अंदर फंगस का मसला है यानी कि जो भी फसल आप लगाते हैं उसकी जड़ों में फंगस ग्रो करना शुरू कर देती है तो वहां पर सल्फर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फर जो है फंगस को भी खत्म करेगा और आपकी जड़ों की नशोनुमा और आपकी फसल की नशोनुमा को बेहतर करके आपकी फसल की बढ़ोतरी करवाएगा। तो उम्मीद है नाज़रीन सल्फर के हवाले से आपको मालूमात मिल गई होगी कि सल्फर हमें जमीनों के अंदर क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और कब कब हमें सल्फर इस्तेमाल करना चाहिए।